माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन वेडनेसडे और आज है 30 तारीख। और मैं आपको बता दूं कि आज है रक्षाबंधन। तो हाँ, वैसे कल का भी मान रहे हैं कुछ लोग, तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो आज की बोला है। तो मैं मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, यूट्यूब को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा आगरा। और जो मेरी ननद आ रही हैं तो मैं उनके वेलकम के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं बता दूँ आपको कि अभी आज मुझे पूजा करनी है और मंदिर की क्लीनिंग करनी है, पूरी क्लीनिंग करनी है। और मैंने गाइज़ खीर मेरी बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लव सर्विस हो रहा है, ये तो लो, इनको सोने दो। और मंदिर की कर रही हूँ क्लीनिंग करनी है मंदिर की। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे ये बर्तन साफ़ हो गए भगवान जी के, आलू बॉयल हुए हैं, खीर बन रही है यहाँ। और यहाँ पे बन रही है सेवैयाँ रक्षाबंधन की खास, रक्षाबंधन की लिए खास बन रही है सेवैयाँ। गाइस अब 7 बज रहे हैं गाइस, और लाइट जाने वाली है क्योंकि ऐसा बोला है कि 10 बजे तक आपकी पूजा हो जाए, राखी बन जाए। फिर जो भद्रा की बोल रहे हैं ना, वो लग रहा है, तो उस वजह से ही हम लोग जल्दी कर रहे हैं। और अब मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि मंदिर की क्लीनिंग में आपको पता टाइम लगेगा। पार्लर की, मंदिर की भी क्लीनिंग करूँगी। तो ये जो दिन मेरे है ना वेस्ट चले गए गाइस, नहीं तो मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो जाती। चलो कोई बात नहीं। सुरभि ने मेरे रात में एक मेहंदी लगा दी थी, इसमें एक हाथ में ऐसी लगा दी थी, और इसमें एक बिंदी रखवाई थी छोटी सी। तो मैं मिलती हूँ आपसे गाइस पूजा करने के बाद में। तो गाइस यहाँ पे मैं मंदिर की पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है। और ये जो कपड़े थे ना मंदिर के, वो सब मैंने चेंज कर दिए हैं। पर्दा मैंने नहीं उतारा है, क्योंकि जो पर्दा की कील है ना, वो मेरे से निकलती नहीं है। जो ये तार लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने, वो मेरे से निकलता नहीं है, तो फिर मैंने उसको नहीं उतारा है। और यहाँ पे गंगा जली है, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से, मतलब कपड़े से सारा पोंछ दूँगी। और ये जो अपनी पुस्तक हैं, जो अपनी पापा जी की जो रामायण थी ना, जो पुरानी हो गई हैं, तो वो सारी मैंने रेड वाले जो कपड़ा है ना, उसमें मैंने बांध दी हैं, और वो मैं एक साइड में रख देती हूँ। और वैसे तो ये है कि मैं जब भी 20 या 25 दिन बाद मंदिर को साफ़ करती हूँ ना गाइज़, मतलब पूरी तरह क्लीनिंग कर देती हूँ। 20 दिन बाद, 25 दिन बाद हो जाती है मेरी, तो फिर वो हो ही जाती है। तो मंदिर तो इतना गंदा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे गाइज़ तो मैं बता दूं गाइज़ कि मेरी ननद, जो छोटी वाली ननद ही आएंगी, क्योंकि मंजू दीदी तो आएंगी नहीं, उनके यहाँ सूतक चल रहा है। और मेरी जो भांजियाँ हैं वो भी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूं कि वो दीदी आएंगी तो वो घर पे ही आएंगी। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, मंदिर मैंने भगवान जी को नए वाले कपड़े भी पहना दिए हैं, और ठाकुर जी को बिठा भी दिया है। देखिए, तैयार करके एकदम बिठा दिया, तो सुरभि राखी बांधेगी। और यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूं, मेरी ननद आ चुकी थी, और मैं यहाँ पे सोना सोनी की पूजा कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ सबसे पहले सोना सोनी की पूजा होती है, और रक्षाबंधन पे विशेष महत्व होता है सोना सोनी की पूजा करने का। इनकी सबसे पहले राखी बांधी जाती है। और यहाँ पे जो भी मैंने बनाया, खीर बनाई है, आलू की सब्जी है, और सेवई और दही से भोग लगाया जाता है गाइज़ इनको, और राखी बांधी जाती है, जो रखा बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कर दूँगी। वैसे तो गाइज़ वहाँ पे मम्मी करती हैं पूजा, क्योंकि लेकिन इस बार मैं गई नहीं हूँ, तो फिर मैं ही कर रही हूँ, घर पे ही कर रही हूँ। तो मम्मी ने बोला तू घर पे ही कर दी। और जब सब लोग आते हैं ना, सब दीदी वगैरह आ जाती हैं, मेरी भांजियाँ वगैरह सब आती हैं, तो फिर हम लोग को ही चले जाते हैं, वहीं करते हैं हम। जो भी हमारे त्यौहार होते हैं सभी वहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फिर जगह ही उतनी नहीं रहती है, तो वहाँ आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं सेवई और दही बूरे से भोग लगा दूँ, क्योंकि विशेष महत्व होता है रक्षाबंधन पे दही बूरे का और सेवई का। तो यहाँ पे मैं बाकी सामान भी मैंने तैयार कर दिया था गाइज़, और लगभग 7 बजे का टाइम था गाइज़, और यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था। और यहाँ पे ये मेरी दीदी, ये नंद भी आ गई थी, तो यहाँ पे ये इनके राखी बांध रही हैं। और गाइज़ काम तो सारा मेरा हो गया था, तैयार भी हो गया था। बस मेरे को, मैं सोच रही थी मैं भी कपड़े पहन लूँ, मैं भी तैयार हो जाऊँ। लेकिन उस समय तो गाइज़ ऐसी भागा दौड़ी सी हो रही थी कि मंदिर की
सारी क्लीनिंग की थी और खाना भी तैयार किया था, और फिर यहाँ पे नल भी आ गए थे तो पानी वानी का भी भरने का भी हो रहा था। और इधर मेरे को मैंने कि कपड़े मैं भी चेंज कर लूँ। मैंने अपनी साड़ियाँ भी तैयार कर ली थी, मैं चूड़ी भी ले आई थी, लेकिन मैं सोच रही थी मैं पहन पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी। तो वही मैं जल्दी जल्दी से मैंने जो भी मेरे को चूड़ियाँ दिखी थी मैं वो डाल ली थी। और मैंने येलो वाले जो कड़े लेकर आई थी वो पहन लिए थे, बाकी जो ग्रीन जो मैं चूड़ी हैं वो तो मैं पहनी हुई थी। तो यहाँ पे गाइस ये लोग है ना, इनके बांध रहे राखी, तो मैं सोच रही हूँ इधर मैं आ गई थी, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि पहनूं कि नहीं पहनूं। तो वो पहननी तो गाइस मुझको है ना, जो मेहंदी कलर वाली जो मेरी साड़ी है वो पहननी थी मेरे को। लेकिन इसके बाद फिर मैंने जो मेरे हाथ में मैंने 2 साड़ियाँ तैयार करके रख ली थी। तो जो ब्लू वाली है, वैसे ब्लू कलर नहीं था उसका, ये तो यही वाली मैंने साड़ी को मैंने निकाल लिया था, फिर मैंने यही पहन लिया था। तो यहाँ पे उस समय तो गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, क्योंकि हो इसलिए रहा था कि बोल दिया था कि 9 बजे तक, मतलब 10 बजे तक आपकी सारा काम हो जाए, राखियाँ बंध जाए। पूजा मेरी तो हो चुकी थी गाइस, और मैं लगभग 4 बजे उठी थी, और 4 बजे उठ के मैंने सारा सब कुछ कर लिया था। और तो यहाँ पे फिर मैंने फिर अपने सोचा कि मेरे को भी कपड़े पहनने, और मैं जो सब कुछ मैंने तैयार कर लिया, तो फिर मैं भी जल्दी से मैंने साड़ी पहन ली थी। तो मैंने पिन वगैरह तो मैं लगाई नहीं थी गाइस, और मैं यहाँ पे पिन वगैरह तो मैं लगाई नहीं, और बिना पिन के साड़ी पहनना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि मेरे को बिना पिन लगाए साड़ी पहनी नहीं जाती है। तो यहाँ पे बस टाइम का ही हो रहा था, क्योंकि दीदी और पापा जी के भी दीदी को पापा जी के भी राखी बांधनी थी, तो उनको है ना रिको भी जाना था, तो बोलनी थी मैं पापा जी के भी राखी बांध दूँगी। और मम्मी पापा का जो खाना ले जाते हैं वो भी ले जाना था, तो 10 बजे के अंदर ही सारा सब कुछ करना था गाइस। उस समय तो इतनी भागदौड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे गाइस हम सब लोगों ने मतलब टीका मतलब कर लिया था, राखी भी बंध गई थी। और ये सुरभि और लब की भी यहाँ पे देखिए राखी बांधी जा रही हैं। तो पहले तो यही हो रहा था कि शाम को भी, मतलब हम लोगों ने 30 तारीख का मतलब बोल दिया था 30 तारीख को करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने 30 तारीख का भी माना है और 31 तारीख का भी माना है। तो ये जो मेरी ननद है ना संजू दीदी, ये इन्होंने तो अपने माइक ससुराल में भी 30 तारीख का ही माना था, और तो इसलिए बोल रही थी कि भाभी मैं तो यहाँ 30 तारीख को सुबह जल्दी आ जाऊँगी, तो आप तैयार, बस सब कुछ तैयार रखना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं लब के पापा ने जो पैसे दिए हैं तो वो मैं लब को दे रही हूँ, और जो मेरे को देना होता है ना लड़कियों को, तो मैं इनकी न्यू शावर कर दूँगी, और बाकी दोनों भाई बहनों की, और इनको मैं दे दूँगी। मतलब मैंने कि तू अपनी बुआ को दे दियो। तो वही यहाँ पे वही हो रहा होगा गाइस, इतना हंसी मजाक भी चल रहा था। और यहाँ पे ये देखिए गाइस यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरी साइड में गाइस मैंने लब को भी दे दिया था कि तू सुरभि को भी दे दे, तो यहाँ पे लब ने सुरभि को भी दे दिए थे। और इसके बाद गाइस दीदी के पैर छुए गए थे। और मैं बताऊँ गाइस कि सब लोग है ना, जो मेरी भांजियाँ नहीं आई हैं वो, क्योंकि बड़ी वाली भांजी है गीता वो सूरत में है, और नीलम तो अपने पास में ही है, पर वो नहीं आ पाई हैं। और मैं बताऊँ गाइस तो काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी भांजियों को भी हम। ढंग से लो ना उसको, सेलिब्रेशन चल रहा है। लो लो ना। गाइस रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन चल रहा है, हमारे राखी बन चुकी हैं, और संजू दीदी आ गई हैं, और पूजा वगैरह सब हो चुकी गाइस। तो सभी को रक्षाबंधन की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो गाइज मैं बता दूं, यहाँ पे जो ठाकुर जी की भोग लगाया था, मतलब जो थाली से भोग लगाया था, तो गौ माता के लिए भी निकाल दिया। तो गौ माता आ भी गई थी, गौ माता खा भी लिया था। फिर मैंने ये प्लेट है ना अपनी ननद को भी दे दी थी, मैंने कहा तुम सभी लोग मिलकर खा लो। तो यहाँ पे गाइज तो मैं बताऊँ गाइज, इसके बाद फिर ये लोग खाते जा रहे थे, और मैं यहाँ पे यहाँ किचन में बना भी रही थी। तो यहाँ पे गाइज ये सब्जी में ना मैंने ना कढ़ाई और गरम मसाला मुझे डालना था, तो मैंने कहा बाद में मेरे को ध्यान आया ये तो डाला ही नहीं है। तो गाइज आज जो सब्जी बनाई थी बिल्कुल है ना आगरा वाली स्टाइल की सब्जी बनाई थी, जो आगरा में हलवाई स्टाइल वाली सब्जी बनती है ना, सेम वो सब्जी बनाई गई थी। और मैंने पूड़ियों में वो भी डाल दी थी, नमक अजवाइन और कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो एकदम बढ़िया, एकदम बड़ी जैसी जैसे बड़ी होती है ना वो लग रही थी।
तो यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, कसूरी मेथी डाल दी है और कटाई डाल दी है, जो आमचूर पाउडर होता है ना, जो वो डाल दिया। और सब्जी गाइस इतनी मस्त बनी थी। और ये 2 आलू मैंने पापा जी के लिए सब्जी जो मतलब सादा सब्जी बनाई थी, आलू की एकदम पतली और सादा। तो यहाँ पे ये सब लोग खा रहे हैं, भाई बहन खा रहे हैं खाना, और मैं गरम गरम बनाती जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं तो यही कहती हूँ कि रक्षाबंधन और दूज ये भाई बहनों का त्यौहार होता है। और मैं ये मानती हूँ कि दोनों त्योहारों में भाई बहनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जो भाई अपनी बहनों को चाहे वो 1 रुपया दे, चाहे वो 1000 दे, या उससे भी ज़्यादा कुछ भी दे, भौजाइयों को या भाइयों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। तो ये दिन तो उनका होता है, और इस दिन तो बहन बेटियों को दिल से जो देना चाहिए वो देना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी मिलता है। तो मैं तो अपनी भी नंदों की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि लड़कियों को तो भाई वो जब आती हैं उनका पूरी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि किसी को इतना समय नहीं होता अपने घर से आने का। बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाती हैं लड़कियां जब आती हैं। और बहन बेटियों के आने से ही हमारे घर में रौनक होती है। और मैं तो यही कहती हूँ गाइस कि सभी लोग अपनी जो ननद आए उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हमारी ननद होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनसे हमें दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए। तो त्योहारों पे लड़कियों का तो होता ही है, बहू बेटियों उन्हीं का ही महत्व होता है। तो उन्हीं से घर की रौनक होती है और उन्हीं से अच्छा लगता है। मैं तो यही कहती हूँ। और भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। और यहाँ पे गाइज़ मैं गरम गरम पूड़ियाँ सेकती भी जा रही हूँ। और इस समय तो गाइज़ कुछ मुझे पता ही नहीं है, बस जल्दी का लग रहा है, क्योंकि इनको खाना लेके रीको जाना है और फिर मुझे पापा की रोटियाँ भी बनानी है। तो मैं पहले मम्मी का भी टिफ़िन तैयार कर दूँगी और ये लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वही बेलती जा रही हूँ। तो मैं एक साथ भी बेल के पूड़ियाँ, सबसे रहता है गाइज़ मेरे को कि स्लैब पे मैं बेल के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं खिलाती जाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं ऐसे बेल तो मैं बता दूं गाइस कि यहाँ पे मैं गर्मा गर्म एकदम फूली फूली पूड़ियाँ दे के आ रही थी। तो सब वो खा रहे थे, तो उन लोगों को मज़ा आ रहा था, कह रहे थे कि बाकी में ही खाना खाने का तो मज़ा ही आ गया। तो अच्छा भी लगता है गाइस जब खाना ना पसंद से बन जाता है और सबको पसंद आता है, तो लगता है कि हमारी जो मेहनत की है वो सार्थक हो गई है। तो यहाँ पे वही मैं गाइस मम्मी के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियों को मैंने से बेल के मतलब स्लैब पे रखती हूँ और फिर ऐसे बेलती जाती हूँ। तो गाइज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मैं पापा जी के लिए रोटियां सेक रही हूँ। इसके बाद चले जाएंगे ये रीको चले जाएंगे, और मेरे पार्लर पे कस्टमर भी आ रहे थे गाइज़। तो मैंने अभी तो बोला था कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आना। तो सब पास के हैं, तो सब फिर इसके बाद मैं ये जो किचन का काम फिनिश करके फिर मैं पार्लर पे भी मुझे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो लोग आ रहे हैं उनको तो देखना ही है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि संजू दीदी और गाइज हम सब लोग फ़ोटो ले रहे थे। तो यहाँ लव अपनी स्टाइल में ले रहा था। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अपनी बुआ की खूब हंसी मजाक बना रहे थे बच्चे। तो सुरभि बोल रही थी कि बुआ आप तो स्टैचू की तरह खड़े हो गए हो, फ़ोटो ले रहे हो कि ये फ़ोटो ऐसे करवाते हैं। तो इसी बात पे बुआ उनकी हंसने लगी थी और मेरे को भी हंसी आ गई थी। तो और ये सब लोग खाना मतलब लेकर मम्मी पापा का, और वो चले गए थे रीको, पापा जी के भी राखी बांधनी थी। फिर उसके बाद लौट के भी संजू दीदी घर आ गई थी। यहाँ पे गाइज फिर सारा काम होने के बाद में मैंने अपनी थाली लगा ली। तो गाइज अब मैं खाना खा रही हूँ, तो आप भी खा लीजिए। और मेरी प्लेट ये है। तो रक्षाबंधन की सबसे स्पेशल जो डिश है वो है सेवई और दही बूरा। तो आप भी ले लीजिए गाइज, ये लीजिए। और घेवर तो अभी रीको मैंने भिजवा दिया है मम्मी के पास। तो ये ले लीजिए आप गाइज। और मैंने चाय बनाई है गाइस अपने लिए। तो गाइस आप भी खा लीजिए। कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने, अब किचन का बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं। पहले पेट पूजा अब देखूंगी, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए संजू दीदी का है ना, सुरभि ने ना वो सूट पहन लिया है ये, और सुरभि के मजे हो गए। तो चलते हैं, गाँव में यही है।